हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट से मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सेट नंबर 3 है और इससे पहले मैं ये बात बतलाना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस चैनल सक्सेस नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी मिलेगी उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले को पहले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है शिव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दूसरा है गायत्री, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है पार्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी H.H. कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इनमें से सभी। तो दोस्तों तीसरा नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, H.H. कौल, इन सभी की अहम भूमिका थी सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में। चलिए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला है विदिशा, दूसरा है रायसेन, तीसरा है सागर और चौथा है भोपाल। तो दोस्तों चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि रायसेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवी क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदलायन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये गौतम बुद्ध के सभी शिष्य थे, आनंद एवं उपाली भी, कश्यप भी और सारिपुत्र गोदलायन भी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन जो कहाँ है? कश्मीर में। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? दोस्तों इसमें हम आप लोग को एक बात बतलाएंगे कि देखिए जो भी बौद्ध संगीति हुई थी वो इस पर हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रावे पाकू, रावे पाकू, यानी कि रावे पाकू बट्टे अका अक। क्या हो जाएगा? अ का अक, अका अक, यानी कि ये देखिए आपको पूछ रहा है कि प्रथम यहाँ पे हो गया रा प्रथम, वे दूसरा, पा तीसरा और कु चौथा हो गया। तो दोस्तों रा से हो गया, यहाँ पे देखिए कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत। कुंडल वन कनिष्क के समय हुआ होगा, क से कनिष्क, समझ गए? क से का से काला शोक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है कुंडल वन में यदि हुआ है, कुंडल वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो क से कनिष्क होता है, तो कुंडल वन कनिष्क यानी चौथी हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र अशोक के समय वैशाली कालाशोक के समय में, और राजगृह में हुआ था किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। तो दोस्तों चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था? कनिष्क। कुंडल वन हुआ था, तो रावय पा कु से कुंडल वन और अ का अ, लास्ट में क या क से कनिष्क होगा, का से कालाशोक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसका राइट आंसर हो गया क्या? इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कनिष्क। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो दोस्तों संलेखन द्वारा मृत्यु का जो विधान था वो था आपको किस धर्म में? जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वैष्णव धर्म, यानी कि वैष्णव धर्म किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से। चलो दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के? तो पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है शैव धर्म और चौथा है वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा किस धर्म से? शैव धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी 10वें क्वेश्चन की तरफ। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध जो है 10वां नंबर का ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत एवं वैष्णव मत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शैव मत। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म से। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है काश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक, पाशुपत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कपालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि वानभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वानभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पहला है काश्मीर शैव, लिंगायत, कपाली और पाशुपत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाशुपत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग के समक्ष आ चुका है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? यदि पूछेगा आप लोगों से कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ। यानी कि महात्मा जब पूछे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो क्या बोलिएगा? सिद्धार्थ था। और इसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। चलो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14वें क्वेश्चन की तरफ। श्वेतांबर एवं दिगंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध दोस्तों पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है शैव धर्म और चौथा है जैन धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों को जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? लिंगायत आंदोलन का जनक पूछ सकता है कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था, या पूछेगा वीरशैव आंदोलन का जनक कौन था, कौन है? तो दोस्तों पहला है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है बास बन्ना और चौथा है कराईकाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका होगा बास बन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या होगा? सी। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर के क्वेश्चन। 16 है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? यहाँ पे है 100, दूसरा है 50,000, तीसरा है 64,000 और चौथा है 84,000। तो दोस्तों बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे उसकी जो संख्या थी वो थी 84,000। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? पहला है संस्कृत भाषा, दूसरा है पाली भाषा, तीसरा है प्राकृत भाषा और चौथा है बौद्ध भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म के संबंधित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा है हिंदू और चौथा है शैव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि बुद्ध ने अपना नाम क्या था? मतलब बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों को बतलाए हुए थे कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोग उसको रट लीजिएगा। जो बतलाए थे रावय पाकू अका अक। क्या बतलाए थे? रावय पाकू, रावय पाकू। देखिए दोस्तों राज से होगा राजगिरी, राजगिरी। इसके बाद वै से होगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वै से वैशाली। इसके बाद होगा पा से पाटलिपुत्र। पा से क्या हो जाएगा? पा से होगा पाटलिपुत्र। पा से पाटलिपुत्र और रावय पाकू, कू से हो जाएगा कुंडलवन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि अब देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम आप लोगों के समक्ष कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। रा वै पा कू, इसको याद रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1 रा हो गया 1, दूसरा और ये पा तीसरा। तो पा से पाटलिपुत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, पाटलिपुत्र में। कौन पूछ रहा है? तृतीय रावय पा, तो तृतीय में पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। तो सी नंबर ऑप्शन तो वैसे ही छट जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बोध गया वैसे ही छट गया। इसके बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान पूछ रहा है ना। इसके बाद बचे कितने? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन नालंदा होगा नहीं, वैसे भी अब पावापुरी या कपिलवस्तु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महात्मा बुद्ध की जन्म स्थान जो था वो कहाँ था? यानी कि कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? कपिलवस्तु में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैन धर्म के जो मतलब यानी कि 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा है आदित्यनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है महावीर स्वामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महावीर स्वामी। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? देखिए दोस्तों टोटल क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है और इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही। तो प्रथम तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाए हुए थे कि रा वै पा कू, रा वै पा
रा वे पा कु। तो देखिए इसमें पूछा है प्रथम, तो प्रथम रा है, रा से राजगिरी। प्रथम बहु संगीत किस शासक के काल में हुआ था? तो अ का अक, अक। कौन पूछ रहा है इसमें? तृतीय ना, प्रथम पूछ रहा है। तो राजगिरी में किसके शासनकाल में हुआ था? अ से अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु। यहाँ पे अ है, का है, अ है, क। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका हो जाएगा अजातशत्रु। ये ध्यान रखिएगा कि पहले अजातशत्रु होगा, जो राजगिरी में अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। प्रथम हुआ था राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों प्राचीन भारत का जो विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वो कहाँ स्थित था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, प्राचीन भारत की विश्वविद्यालय वल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची और नालंदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा में। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना विलंब किए हुए। त्रिपिटक साहित्य का संबंधित, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किस धर्म से है? त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन यानी कि 26वें क्वेश्चन की तरफ। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 26वें नंबर का क्वेश्चन में बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 27वां क्वेश्चन की तरफ। स्तूप संबंधित है, स्तूप का संबंध किससे है, किस धर्म से है? तो पहला क्या है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो पहला ऑप्शन है आनंद से, उपाली से, जमाइल से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जमाली से। किससे हुआ था? तो इसका महावीर स्वामी का दामाद जी जो था वो था जमाली। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन है 29वें नंबर क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन नया सिद्धांत जोड़ा? पहला है अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सत्य और चौथा है अपरिग्रह। तो दोस्तों 29वां नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो वो जोड़ा था सिर्फ ब्रह्मचर्य। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? इससे पहले हम बतलाए थे कि वेदों की संख्या कितनी है, अब पूछ रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेद की जो संख्या है वो कितने है? वेद की संख्या यहाँ पे वेद की संख्या कितने हैं? 4। और पुराणों की संख्या जो है वो है कितने? तो पुराणों की संख्या हो जाएंगे कितने? पुराणों की संख्या है 18, ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेद की संख्या 4 और पुराणों की संख्या 18 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर का क्वेश्चन कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो दोस्तों अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा था तो वो सिर्फ सीरिया में भी हुआ था, श्रीलंका में भी और जापान में भी हुआ था। तो कहाँ नहीं हुआ?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में इसका जो है बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला है लुम्बिनी, दूसरा है पावा, और तीसरा है कुंडलवन यानी जो वैशाली में है, और चौथा है सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, जो वैशाली में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? जैसे अपना लोग का है अभी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो इस तरह से प्राचीन भारत में कौन से ऐसे शासक थे जो धर्म का शुरुआत किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 34वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 34 में है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अब देखिए चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तरा वै पा कु बट्ट अ का अक क। तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ? तो किस शासक के काल में हुआ होगा? तो यहाँ पे आप लोग को देखिए चौथी बौद्ध संगीति पहला लेते हैं हम, आप लोगों को दिखलाते हैं कि इस ट्रिक से कितना क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं। रा वै पा कु बट्टे में देखो अ का अक। तो कुंडलवन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये और चौथा ये। सीरियली ऐसे कीजिएगा। राजगिरी, वैशाली, पा से मतलब यानी कि पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। कुंडलवन कनिष्क के समय में। तो दोस्तों इसका यहाँ पे पूछ रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या कितनी? इससे पहले हम बतलाए थे आप लोगों को कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4 और पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या इससे पहले क्वेश्चन में बतलाए हैं हम। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है वानभट्ट और चौथा है चाणक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा और नहीं होगा तो हम बतला देते हैं। वैसे यदि आप लोग को होता है इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आप लोग दे सकते हैं तो वीडियो को स्किप करके या वीडियो को रोक करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है अश्वघोष, यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसमें जो भी वीवीए क्वेश्चन थे वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप यदि हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए हैं तो दोबारा फिर से देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। धन्यवाद दोस्तों।